सुबह 5 बजे के समय पे मैं सिर्फ एक क्लिक करता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। सारे अकाउंट और हर एक चीज चली गई, हर एक चीज गायब ही हो गई। मैंने कहा ठीक है, अब टाइम कैसे स्पेंड करा जाए। अब हम चलते हैं डिज्नी वर्ल्ड, द मैजिकल किंगडम। मैंने पैसे बचाए यहाँ पर बहुत ज्यादा। कौन से होटल में रुकना है, डिज्नी वर्ल्ड में क्या किया, कैसे टिकट बाय करी। 80,000 रुपए तो सिर्फ एक दिन में बचाए। 80,000 रुपए बचाए मैंने डिज्नी वर्ल्ड के ट्रिप में। अच्छा, ये कैसे किया, क्या करा और किस तरीके से मैंने इस ट्रिप में अपने पैसे बचाए, ये सारी की सारी सीरीज मैंने बनाई है और ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेरा ये ब्लॉग और मैं कहाँ पर था, क्या हुआ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को, और इतने दिन से मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहा था, तो आप लोगों के साथ सारा समय आ चुका है शेयर करने का। मैं हूं आपका देसी डैड अमेरिका के अंदर। इन वीडियो के अंदर मैंने पूरी की पूरी सीरीज बनाई है। जो मुझको नहीं जानता, मैं आपको बता दूं, मैं हूं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर पिछले 15 साल से। मेरा बेटा है 9 साल का गुरु। उसने अपने जन्मदिन के ब्लॉग में, ये लास्ट वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी, उसने मुझे बोला कि पापा आप हमेशा बिजी रहते हो अपने काम के अंदर, और अपने बर्थडे वाले दिन उसने कुछ ऐसा मुझसे मांग लिया कि जो एक बाप कभी अपने बच्चे को मना नहीं कर सकता। वो सिर्फ 9 साल का है, और बर्थडे जब हम मना के घर वापस आए तो रात के समय पे उसने मुझे बोला कि यू ऑलवेज स्टे बिजी इन योर वर्क। देखिए, हम यहाँ पर अपने काम धंधे में तो बिजी रहते हैं, लेकिन मैं उसको टाइम भी नहीं दे पाता काफ़ी ज़्यादा। जब रात के समय पे हम घर पे बैठे तो मैंने उसको बोला, और तुझे क्या चाहिए ना, बर्थडे तो सेलिब्रेट कर लिया। अब यहाँ पे इंडिया की तरह बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता। तो मुझे कहता है कि आप मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। उसको हिंदी थोड़ी कम बोलनी आती है, इंग्लिश ज़्यादा बोलता है। मैंने कहा ठीक है, अब टाइम कैसे स्पेंड करा जाए, क्या चीज़ करी जाए। और हम लोग ये समर वेकेशन पे भी मैं उसको ज़्यादा लेके नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के अंदर समर ब्रेक पे लोग काफ़ी जगह पे घूमने जाते हैं। कोई क्रूज़ पे जाता है, कोई कहीं जाता है, तो मैं उसको ज़्यादा जगहों पर घुमाने भी लेके नहीं जा पाया, क्योंकि पीछे ये मेरा बिजनेस है, यहाँ पर गैस स्टेशन है, चीज़ें, तो हम उसमें बिजी रहते हैं यहाँ पर। तो वो मुझको बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो। प्लस फिर मैंने इंस्टाग्राम शुरू किया, नया इंस्टाग्राम। पिछले 5-6 महीने के अंदर मेरे तकरीबन 3 लाख फॉलोवर आ गए। तो मेरा इंस्टाग्राम भी बहुत ज्यादा अच्छा चलना शुरू हो चुका था। देसी डैड इन अमेरिका चैनल का नाम था। तो वो भी मेरे काफी स्टूडेंट्स उसके अंदर बन गए। लोग बाहर आने के लिए बातें करते हैं। अमेरिका के अंदर काफी मेरे को ब्रांड्स कोलैब काफी ज्यादा आना शुरू हो चुके थे। फेसबुक के अंदर अभी भी चैनल एक्टिव है, तो वो चल रहा था। मैं आपको उसकी स्टोरी अपकमिंग ब्लॉग्स में बताऊंगा क्या हुआ मेरे चैनल के साथ। लेकिन उसी दिन रात को 11 की रात को जब मैं घर वापस आया तो मुझको मेरा बेटा बोलता है कि टाइम स्पेंड नहीं करते। अब शायद कहते हैं उसके दिल की बात, बच्चे तो सच्चे होते हैं, उसके दिल की बात कुछ ऐसी थी कि टाइम स्पेंड नहीं करते। मैंने कहा तो तू क्या चाहता है? कहता है मैं सीरियसली चाहता हूँ कि आप ब्लॉगिंग बंद कर दो, ये सब चीज़ें बंद कर दो। यू शुड स्पेंड टाइम विद मी, आई एम योर सन। अब आप सोचिए कि एक बाप होने के नाते मैंने उसको बोल दिया ठीक है, ओके, आई विल डू इट। उसी दिन जब रात को मैं सो के उठ रहा होता हूँ तो सुबह 5 बजे मेरे को एक मेल आती है मेरे याहू वाली पे। मैं उस मेल को क्लिक करता हूँ। जैसे ही मेल को क्लिक करता हूँ तो मेरे को वो मेल मेरी जो 14 ईयर्स ओल्ड फेसबुक की आईडी होती है, और मेरी जो ये वाली आईडी होती है देसी डैड इन अमेरिका वाली आईडी होती है, वो दोनों आईडी के साथ कनेक्ट होती है। जैसे ही क्लिक करता हूँ मेटा के साथ, क्योंकि मेटा में दोनों चीजें कनेक्ट होती है, वो एक ऐसा उसे कहते हैं कैस्केड होना, मतलब अकाउंट को मर्ज होना, क्योंकि मेरा एक ही फोन नंबर दोनों अकाउंट से कनेक्ट होता है। प्लस जो मैंने बच्चे का अकाउंट बनाया होता है वो भी कनेक्ट होता है। वो तीनों चीजें कनेक्ट आपस में ऐसी होती है कि मेरे सारे अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं। मतलब मेरा सारी जगहों से नामो निशान हट जाता है। सिर्फ यूट्यूब का अकाउंट बना रहता है जिसमें आप मुझको देख रहे हैं इस समय पे। अच्छा, ये सब चीजें कनेक्ट हो रही हैं। मैं अभी ब्लॉग को जो आपको दिखा रहा हूँ, ये सब चीजें कनेक्ट होंगी एक साथ ही, ताकि आप अगर मेरे चैनल पे नए नए आ रहे हैं, आप कह रहे हो बंदा क्या बातें कर रहा है, जो मेरे को जानते हैं वो समझ जाएगा, उनको पता चल जाएगा क्या हुआ। मेरा सारा वीडियो, जो मेरे 500,000 ऑलमोस्ट फॉलोवर्स होते हैं, जो ब्रांड्स कनेक्ट होते हैं, उन लोगों की वीडियो बनाए हुए, पैसे लिए हुए, सब चीजें 1 सेकंड में वैनिश। सुबह 5 बजे के समय पे मैं सिर्फ एक क्लिक करता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। ना कोई मेरी वीडियो में वायलेशन, ना कुछ। अभी भी अगर आप फेसबुक पे जाकर देखेंगे, देसी डैड इन अमेरिका डालेंगे, तो उसमें जो मैंने पुरानी वीडियो डाली उसमें अपने फॉलोवर्स बढ़े जा रहे हैं। तकरीबन उसके अंदर 1,80,000 फॉलोवर है। वो अपने आप, मेरे अकाउंट वो हाथ में ही नहीं है मेरा, मैं उसका ऑपरेटर हूँ, मेरे हाथ में नहीं है वो, सोचिए। चलिए, अब ये चीजें हो गई, मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। पर लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि मेरे बच्चे ने चीज मांगी थी कि ये चीज चली जाए और कुछ हो जाए, लेकिन उस समय मैंने उससे पूछा नहीं। 2 दिन के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने क्या उस अकाउंट का किया, क्या नहीं किया, कैसे बाकी चीजें, वो मैं आपको बताता रहूंगा। मैंने बेटे से पूछा, मैंने कहा डिड यू आस्क गॉड कि मेरे अकाउंट चले जाए? तो उसने मुझे पता क्या जवाब दिया। उसने मुझे बोला कि पापा यू डोंट स्पेंड टाइम विद मी एंड आई नो यू आर लाइंग टू मी। तू मुझे झूठ बोल रहा है कि तू मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगा, और मैंने गॉड से प्रार्थना करी थी कि योर अकाउंट एंड एवरीथिंग शुड वैनिश and everything should go। अब आप सोचिए कि जब उसने ये बात बोली तो मेरे सारे अकाउंट और हर एक चीज चली गई, हर एक चीज गायब ही हो गई। मतलब
मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत मेहनत करी, कुछ करी, क्योंकि पता नहीं लोग सुनना पसंद करते हैं या कनेक्ट कर जाते हैं। मेरी हर एक चीज़ 1 सेकंड के अंदर वैनिश हो गई थी, खत्म हो चुकी थी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा लेकिन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं, उनका क्या? तूने तो चल ये चीज़ बोल दी, मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैं तेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता या फिर तेरे को टाइम नहीं देता, लेकिन जो लोग जुड़े हुए थे, बहुत लोग थे, उनका क्या? मैं अब उनके साथ कैसे डील करूँगा? तो उसको वो चीज़ें समझ में नहीं आती, बिकॉज ही इज़ क्वाइट यंग राइट नाउ। तो अब चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने एक नया अकाउंट बनाया, मेटा वालों के साथ रीच आउट करा, मैंने उसको प्रॉमिस करा कि अब मैं चीज़ों को थोड़ा चेंज करूँगा, अपनी भी लाइफ को चेंज करूँगा। मैं देसी डैड इन अमेरिका नाम तो रख दिया चैनल का, लेकिन अपने अंदर भी एक 40 साल का इंसान भी अपने अंदर भी चेंज लेके आएगा, अपने अंदर भी बदलाव लेके आऊँगा, क्योंकि ठीक है आप लोगों का भी ध्यान रखना है, अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है, परिवार का भी रखना है, हर चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने अंदर भी चेंज लेके आऊँगा। तो उसको मैंने वादा किया कि चल बता तुझे क्या चाहिए। कहता है इन समर ब्रेक यू डिडंट टेक मी एनीवेयर। तो मैंने कहा ठीक है, अब हम चलते हैं डिज्नी वर्ल्ड, द मैजिकल किंगडम। मैंने पैसे बचाए यहाँ पर बहुत ज़्यादा, अब आपको भी लेके चलेंगे अपने साथ डिज्नी वर्ल्ड इस ट्रिप में। कौन से होटल में रुकना है, कहाँ जाना है, डिज्नी वर्ल्ड में क्या किया, कैसे टिकट बाय करी, कितने की टिकट बाय करी, कैसे। कोई कल को अगर आप अमेरिका के अंदर से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं या कहीं से भी देख रहे हैं, तो किस किस तरीके से पैसे बचाए जाते हैं, क्योंकि मैं अपने भी पैसे बचाऊंगा और आपके भी पैसे बचाऊंगा, क्योंकि पैसे पेड़ पे तो लगे नहीं होते। तो पैसे कैसे बचाए जाते हैं, कैसे बजट ट्रिप में ट्रिप करा जाता है, क्योंकि खर्च करने की कोई सीमा नहीं और पैसे बचाए जाएंगे, क्योंकि हाँ भाई हर एक डॉलर की कीमत है। हम पैसे बचाएंगे, कहाँ कहाँ पे आपको बेस्ट वैल्यू मिलती है, कहाँ पे इंडियन खाना मिलता है। अगर आप, क्योंकि मैं पनामा सिटी फ्लोरिडा में रहता हूँ, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि फ्लोरिडा रेसिडेंशियल वालों को आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। तो वैसे टिकट डिज्नी वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन अगर आप लोकल रेसिडेंट हो, मतलब फ्लोरिडा के रेसिडेंट हो, तो आपको डिस्काउंट मिलता है डिज्नी वर्ल्ड मैजिकल किंगडम का। तो पूरी दुनिया फ्लोरिडा मैजिकल किंगडम देखने के लिए आना चाहती है, और कौन नहीं देखना चाहता कि वर्ल्ड मैजिकल किंगडम कैसा दिखता है। बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस ब्लॉग के अंदर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको अभी लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और हाइप करना मत भूलिएगा अगर आप नए हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। अकाउंट का क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम का कैसे आने वाला है, तो ये अकाउंट भी वापस आने के चांसेस है, कोई वायलेशन नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन नया अकाउंट मैंने बना दिया, उसका नाम भी देसी डैड इन अमेरिका है। आप प्लीज़ मुझे वहाँ रह के सपोर्ट कर लीजिए। तो कमिंग वीडियो में काफ़ी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। हमने कौन सा होटल बुक कराया, कितने का होटल पड़ेगा, बाय रोड कितना खर्चा आता है, गैस पे कितना खर्चा होता है, कितने कितने हम पैसे बचा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया 80,000 रुपये तो सिर्फ एक दिन में बचाए। हमारा ट्रिप ये कम से कम 3-4 दिन का होने वाला है। फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें होने वाली, सब कुछ चीज़ें आपको इस अपकमिंग सीरीज में पता चलता रहेगा। अगर आपके कुछ भी कंसर्न होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर आप इंडिया से जैसे अमेरिका आना चाह रहे हैं और आप यहाँ पे ट्रिप करना चाह रहे हैं फ्लोरिडा के अंदर, आप हेलीकॉप्टर राइड करना चाह रहे हैं, आप मैजिकल किंगडम घूमना चाह रहे हैं, आप स्टूडियो घूमना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ घूमना चाह रहे हैं, आप होटल बुक करना चाह रहे हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जवाब दे दूंगा। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, जो भी आप कमेंट भेजते हैं ना। अब ये मेरे पास बहुत वेला टाइम है भाई आप लोगों के लिए। मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं हर एक फॉलोवर को बहुत करीबी मानता हूँ अपना। मैं पढ़ता हूँ, चाहे वो 60,000 65,000 यूट्यूब के अंदर हो, चाहे भले 1,80,000 मेरे फेसबुक के अंदर हो, और 3.5 लाख लगभग इंस्टाग्राम के अंदर हो। मैं हर एक फॉलोवर के साथ अपना जुड़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कितनी मेहनत से ये मेरे को रीच आउट करते हैं और किस मेहनत से मैं उनके साथ जुड़ता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपका कोई भी कंसर्न होता है इस वीडियो के थ्रू, आप लोग यूएस से आना चाहते हैं या फिर यहाँ पर घूमने फिरना चाहते हैं, तो मैं सब चीज़ें आपको बताता रहूँगा। तो चलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अपकमिंग के अंदर हम बताएंगे कौन सा होटल बुक हुआ था और होटल की सारी चीज़ें, वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसे कमरे हैं, और शायद हम आपको मिलेंगे सीधा का सीधा डिज्नी वर्ल्ड के अंदर।